एक समय था, आगरा नामक ऐतिहासिक शहर में शर्मा परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी राहुल और सीता तथा उनकी 2 प्यारी बेटियां प्रिया और अंशिका थीं। राहुल एक सफल व्यापारी थे, सीता एक गृहिणी थीं, प्रिया कॉलेज की छात्रा थीं और अंशिका अभी हाई स्कूल में थीं। परिवार खुशहाल था, लेकिन पिछले कुछ समय से प्रिया परेशान थी। उसे रात में अजीब सपने आते थे, जिससे उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। ये सपने इतने भयावह होते थे कि उसे डर लगने लगा था। वह अक्सर सहमी हुई सी उठती थी और माँ के पास चली जाती थी। एक रात प्रिया फिर से एक बुरे सपने से सहमी हुई और सीता के पास आकर रोने लगी। सीता ने उसे प्यार से अपने पास बैठाया और पूछा, क्या हुआ बेटी, फिर वही सपना? प्रिया ने सिसकते हुए कहा, हाँ माँ, वो वही डरावना सा सपना। मुझे बहुत डर लगता है। सीता ने प्रिया को गले लगाया और कहा, बेटी डरो मत, ये सिर्फ सपना है। जब भी तुम्हें डर लगे तो भगवान का नाम लो और सो जाओ, वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रिया को सीता की बातों से थोड़ा आराम मिला, लेकिन वह फिर भी पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह उठकर उसने अपनी परेशानी अपनी बहन अंशिका को बताई। अंशिका ने उसे सुझाव दिया कि वह रात को सोने से पहले प्रार्थना करे। उस रात प्रिया ने सोने से पहले प्रार्थना करने का फैसला किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे इन बुरे सपनों से बचाओ, मुझे शांति दो। उसने बाइबल खोली और भजन संहिता 4:8 में पढ़ा, मैं शांति से लेटूंगा और सो भी जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने का स्थान देता है। प्रिया ने इन वचनों को बार बार पढ़ा और अपने मन में यह बात बिठाई कि भगवान उसके साथ हैं। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी और उस रात उसे कोई बुरा सपना नहीं आया। सुबह उठकर प्रिया बहुत खुश थी। उसने अपनी माँ और बहन को बताया कि रात को उसे कोई बुरा सपना नहीं आया। सीता को बहुत खुशी हुई और उसने कहा, देख बेटी, प्रार्थना का कितना महत्व है, यह हमें हर मुश्किल से निकालने में मदद करती है। अंशिका ने भी कहा, हाँ प्रिया, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो भगवान से प्रार्थना करो, वह हमारी हर बात सुनते हैं। प्रिया ने अपनी माँ और बहन की बातों को मान लिया। वह हर रात सोने से पहले प्रार्थना करने लगी। उसने बाइबल पढ़ना भी शुरू कर दिया। बाइबल के वचनों ने उसे बहुत शक्ति दी। वह धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाने लगी। कुछ दिनों बाद प्रिया को बाइबल पढ़ते हुए यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ वचन मिला, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो मनसा रखता हूं उसे मैं जानता हूं, वे कल्याण के नहीं, विपत्ति के नहीं, बल्कि तुमको भविष्य और आशा देने के लिए मनसा रखता हूं। इस वचन ने प्रिया को बहुत आशा दी। उसने समझ लिया कि भगवान उसके भविष्य की चिंता कर रहे हैं और वह उसे किसी भी बुराई से बचाएंगे। एक शाम सूर्यास्त के समय पूरा परिवार घर के बगीचे में बैठा हुआ था। हवा में खुशबू फैली हुई थी और पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। राहुल ने कहा, मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक प्यारा परिवार और भगवान का आशीर्वाद है। सीता ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हमें हर चीज के लिए आभारी होना चाहिए। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि हम एक ऐसे परिवार में पले बड़े हैं जहां प्रार्थना और विश्वास को महत्व दिया जाता है। अंशिका ने कहा, हाँ प्रिया, यह सच है। प्रार्थना और विश्वास ही वह चीजें हैं जो हमें जीवन में सही रास्ते पर ले जाती हैं। परिवार खुशी से बातें करता रहा और उन्होंने उस शाम को एक साथ प्रार्थना की, अपने आशीर्वाद के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि प्रार्थना और विश्वास का प्रकाश जीवन की किसी भी परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है और एक मजबूत परिवार का बंधन किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। आज की कहानी से आप क्या सीखे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी यार दोस्तों से शेयर करें। नए लोग कोई इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आज के लिए। आमीन। एक शाम सूर्यास्त के समय पूरा परिवार घर के बगीचे में बैठा हुआ था। हवा में खुशबू फैली हुई थी और पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। राहुल ने कहा, मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक प्यारा परिवार और भगवान का आशीर्वाद है। सीता ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हमें हर चीज के लिए आभारी होना चाहिए। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि हम एक ऐसे परिवार में पले बड़े हैं जहां प्रार्थना और विश्वास को महत्व दिया जाता है। अंशिका ने कहा, हाँ प्रिया, यह सच है। प्रार्थना और विश्वास ही वह चीजें हैं जो हमें जीवन में सही रास्ते पर ले जाती हैं। परिवार खुशी से बातें करता रहा
और उन्होंने उस शाम को एक साथ प्रार्थना की, अपने आशीर्वाद के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि प्रार्थना और विश्वास का प्रकाश जीवन की किसी भी परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है और एक मजबूत परिवार का बंधन किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। आज की कहानी से आप क्या सीखे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी यार दोस्तों से शेयर करें। नए लोग कोई इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आज के लिए। आमीन।